नमस्ते। मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो होती तो बहुत मासूम है, लेकिन हमारे और आपके लिए आदर्श बन जाया करती हैं। दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन फिर भी दिलों पर राज करने लगते हैं। मोतिहारी के सुशील कुमार आपको याद हैं? अगर नहीं याद तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति में पहली बार 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार। भोले से, मासूम से, बिहार की जमीन से आने वाले सुशील कुमार। सुशील कुमार क्या कर रहे हैं? बीच में कई अफवाह उड़ी, जिसे लेकर के सुशील नाराज भी हुए कि उन्हें लेकर आखिरकार कुछ जर्नलिस्ट, कुछ टीवी जर्नलिस्ट सनसनी क्यों फैलाना चाहते हैं। लेकिन आप तो जानना चाहेंगे ना, कैसे हैं सुशील? वही सुशील जिन्होंने 5 करोड़ जीतने के बाद अपने सिर पर पानी उड़ेल लिया था। वही सुशील जिन्हें अमिताभ बच्चन ने गले लगा लिया था। वही सुशील जिन्होंने भारत का दिल जीता था। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा। सुशील कुमार आपके सामने आज अपने राष्ट्रवादी राशिद के साथ में हैं। सुशील भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक है, ठीक है। कैसा चल रहा है? कैसा है बिहार में मोतिहारी का जीवन? बाकी मैं सनसनी फैलाने वाली कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने गौरैया संरक्षण को लेकर के बहुत काम किया है। आप प्रकृति के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज भी बड़े मासूम हैं, बहुत भोले हैं, और आपने अपनी मौलिकता को आज भी जीवित करके रखा है। सुशील भाई, बताइए, जीवन कैसा चल रहा है? मोतिहारी में जीवन कैसा चल रहा है? जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत खुश हैं। अपने स्तर से जितनी मेरी समझ है, पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कुछ समाज के लिए करते हैं। बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, घोंसला लगाते हैं। और बाकी अन्य जो भी मित्र लोग और किसी को कुछ समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो डॉक्टर लोग को के पास ले जाके कर भी देते हैं। तो ये बहुत छोटे स्तर पे काम होते हैं जिससे बड़ी खुशी होती है और जीवन बड़ा सार्थक महसूस होता है। उपलब्धियां अलग चीज है, लेकिन सार्थक जीवन जीना सबसे बड़ी बात होती है। ये बहुत बाद में हमको समझ में आया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जब पैसे मिल गए और अपने जीवन में बहुत सी सुख सुविधा अगर आ गई तो उनकी ज़िंदगी बदल जाया करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 12-13 साल तो हो गए हैं आपको 5 करोड़ जीते हुए। 14 साल हो गए। 14 साल। 14 साल होने वाले हैं। 14 साल में तो प्रभु श्री राम का वनवास भी पूरा हो गया था। अच्छा बिल्कुल सुशील भाई, बिल्कुल। ये बताइए, आपका नाम भी सुशील है और आप आज भी बहुत ही सुशील है। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, अपने जितने भी व्यूअर्स, जितने भी राष्ट्रवादी राशिद को चाहने वाले हैं, सुशील भाई से जब मैंने वक्त मांगा तो सुशील भाई ने बहुत ही भोलेपन से कहा कि सर जी, बस अभी खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद दिन भर में जब भी जितना भी चाहे आप इंटरव्यू कर लें। और जानते हैं दोस्तों, मैंने कई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू किया है, मैंने फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू किया है, लेकिन इतनी इतना भोलापन, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद में मैंने किसी में भी नहीं देखा। सुशील इतने सुशील कैसे हैं? जैसे समाज में हम रहते हैं ना, तो वहाँ लोगों का रिएक्शन सामने मिलता है। लोग तारीफ भी करते हैं, सामने शिकायत भी करते हैं। तो अगर अच्छा। हमारी आलोचना होती है तो हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी मिलता है कि ये आलोचना जेन्युइन है या जेलस के कारण है। तो जो जेन्युइन आलोचना होती है उसको अपने अंदर देख कर कुछ सुधारने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे इसमें बहुत हमको फायदा हुआ। अच्छा, क्या है ना, मैं आपसे वो घिसे पीटे सवाल नहीं करूंगा कि 5 करोड़ जीते तो कितने मिले, 30% कट गए, 3.5 करोड़ मिले। ये सब पूरी दुनिया सुन चुकी है। और पूरी दुनिया उस र्यूमर से भी, यानी अफवाह से भी दो चार हो चुकी है कि जीत के बाद आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, आपके साथ चीटिंग हो गई, आप शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। जब इस तरीके की अफवाह उड़ती है तो दिल कितना उदास हो जाता है, या फिर दिल दुखा था क्या? हाँ। देखिए, हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला उसको ले अपने हिसाब से लेता है। हाँ। तो कभी कभी हम जो बात कहते हैं उसका जो सारांश होता है, मतलब उसका कहना क्या चाहते हैं, वो वहां लोग नहीं पहुंच पाता है और उसको क्या करता है फिर अपने अनुसार इंटरप्रेट करता है।
तो वहां जो है थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है तो अब तकलीफ भी नहीं होती। अच्छा, अभी कितनी उम्र हो गई है? और जब केबीसी जीता था तब उम्र अभी क्या थी? हम उस समय 27 साल के थे, अभी 40 साल प्लस हो गए, 40 साल के हो गए। अच्छा, यानी 40 साल में आप समझदार हो गए हैं। नहीं, समय समझदार करा देता है इंसान को। वक्त ना बहुत बड़ा टीचर होता है। सही बात हम है। जानते हैं कि जब हम रिएक्शन देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है कि अ, हम्म। उसका कोई उल्टा ही हमको पड़ जाता है। मतलब हाँ। उससे कुछ हासिल नहीं होता है। जैसे किसी ने मुझे गाली दिया, आप शब्द कहे, तो फिर हम जब उसके अनुसार रिएक्शन करने लगे, तो फिर हम बहुत नीचे तक चले जाएंगे ना। और सही फिर बात वो तो जो कर रहा है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि कुछ थोड़ा सा इससे चींटी काटा जाए, मजा लिया जाए। तो अब है। वैसा कुछ हम समझ समझ गए, तो हाँ। हाथ जोड़ देते, कहते आप सही कर रहे हैं। बात अच्छा, खत्म कर देते हैं। अब आप जो है वो सरकारी टीचर भी हैं, और जी बच्चों जी। को जब पढ़ाते हैं तो क्या उनसे कहते हैं कि भाई देखो भैया, जनरल नॉलेज, थोड़ा अपना सामान्य ज्ञान ठीक करके रखो, जानो कि भारत में क्या हो रहा है, जानो कि दुनिया में क्या हो सकता है ये कौन बनेगा करोड़पति में काम आ जाए। हाँ, जैसे क्या होता है, कभी कभी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जैसे गए तो बोले सर आज नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं ठीक है, नहीं पढ़ना तो जीके पढ़ो। और हम एक अच्छा। कॉपी रखते हैं जीके का, जिसमें कुछ हाँ। क्वेश्चन रखते हैं, और अच्छा। बच्चों से पूछते हैं, और जो बताता है उस ताली बजाते हैं, कभी कभी कलम वगैरह दे देते हैं। अच्छा। और उससे फिर बताते हैं कि जीके का क्या महत्व है। मोटिवेट सबको करते हैं, क्योंकि जहां हम पढ़ाते हैं अधिकतर बच्चे बहुत निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनके सपने हैं और ऊर्जा बहुत है उनमें। और अगर सही मिल जाए, सरकार ने अच्छा किया है, नए बीपीएससी टीचर्स को बहाल किया बहुत ज्यादा, तो उसमें अधिकतर जो है बच्चों का भला चाहते हैं। जैसे मैं प्लस 2 का टीचर हूँ, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब शहर से 50 किलोमीटर दूर है, तो वहां जब बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो उनके पास किताबें नहीं थी। कह रहे थे कि आसपास किताब की दुकान ही नहीं है, लड़कियां थी। तो हम्म। हम अपने शहर से सबके लिए किताब ले जाकर दिए, और जो पैसा दिया नहीं दिया, दोबारा उससे ये नहीं बोले कि तुम मेरा पैसा दो। सबको सारी किताबें उपलब्ध मैंने करा दी। अब क्या हुआ, वो रेगुलर आने लगे। और पहले बच्चे रेगुलर आते नहीं थे, और टीचर कहते थे किताब नहीं तो क्या पढ़ाएं। अब ये समस्या मैंने खत्म कर दी। अब बच्चे भगवान करे, आते हैं तो किताब भगवान करे लेकर कि आते इसी तरह से जो समाज सेवा का भाव है ना आप में हमेशा ही जीवित रहे। सुशील भाई, ये सारी बातें ये आई कहाँ से थी? हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की। हैं। ये नहीं कहाँ से आई कि आप शराब पीने नहीं नहीं, लगे, वो सिगरेट पीने लगे, इसमें भाभी के साथ इसमें रिश्ते खराब हो गए, दूध इसमें बेचते हैं, ये सब कहाँ से आया ये सब? नहीं नहीं, इसमें जो है, इसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं। मीडिया को बहुत लाइटली मैंने ले लिया चीजों को। कि चीजें जैसे किसी मित्र से हम बात करते हैं और हम तुनक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हम्म। कहते हैं जाओ हम बात नहीं करेंगे, हाँ ऐसे हो गया। हाँ। तो अब जिससे बात कर रहे हैं 4 इंटरव्यू दिए, तो हमको लगा वो मेरा मित्र हो गया, कुछ ज्यादा ही इस मामले में सीधे पड़ गए। हाँ। हालांकि ये मेरी सीधाई जो है बेवकूफी के करीब चली जाती है कभी कभी। हाँ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उन बेवकूफियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने ही बातों को गुस्से में आकर कह दिया, कभी कभी चीजों को लेकर बहुत सीरियस नहीं रहा कि सामने वाला बात कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसने कुछ आड़े तिरछे सवाल किए, अब हम उसको खत्म करने के लिए हाँ हाँ, ऐसा हुआ कर दिए। ये मैंने किया है 12 13 14 में, हम्म। मैंने ऐसा किया है। उसमें उम्र भी ज्यादा नहीं थी, हम्म। और दुनिया मैंने देखी नहीं थी। शहर में ही पढ़ाई, शहर में जन्म, सब कुछ यही छोटे शहर में हुआ है। तो हाँ। देश दुनिया की समझ जो है न रही, अभी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। माँ से मोतिहारी, माँ से मुंबई, मोतिहारी वाले सुशील को शुरू में मुंबई समझ में नहीं आई। और सच बताएं सुशील जी, कई बार सुशील भाई ऐसा भी होता है कि कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो सनसनी फैलाने के नाम पर, व्यूज बटोरने के नाम पर, देखिए किस हालत में है सुशील, देखिए कैसे बर्बाद हो गए सुशील, कैसे तबाह हो गए, कैसा जीवन ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये बताएं, जब हाथ में 5 करोड़ में से टैक्स काट करके 3.5 करोड़ रुपए आए,
तो कभी लगा नहीं कि जैसे आपने शुरू में ही कहा था, मुझे याद है कि आप तो भाई 20-25 लाख रुपए जीतने के लिए गए थे, आपको क्या हम्म। पता था कि करोड़ों रुपए जीत जाएंगे। तो क्या कभी लगा नहीं कि करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, अब बंगला बनवाते हैं, जकूजी वाला, स्पा वाला, या फिर इतनी 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 पॉपुलैरिटी मिल गई है, लोकप्रिय लोकप्रिय इतने हो गए हैं, तो चलो बॉलीवुड में काम करने के लिए चलते हैं। कभी आया ना, मैं बिहार बिहार से तो इतने जबरदस्त लोग आज फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई गायक है, कोई अभिनेता है, तो कभी आया नहीं कि चलो हम भी अभिनेता बनेंगे? हम्म। नहीं, क्या होता है कि हमारा जैसा सर्कल होता है, हमारे दोस्त जैसे होते हैं, हमारी हम्म। सोच भी वैसी बन जाती है। हम जिसके साथ उठने बैठने लगते हैं, हम उनके जैसा महसूस करने लगते हैं। मानव का स्वभाव होता है। हम्म। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि सर्किल में कुछ ऐसे लोग आए जिनको लेकर आकर्षण हुआ। रचनात्मक फील्ड वाले लेखकों से, निर्देशकों से जब मुलाकात हुई तो लगा कि इसमें किया जा सकता है। लेकिन एक समय के बाद हमको एहसास हो गया हम्म। कि वो चीजें शुरू से ही करनी चाहिए, और बाद में अगर कर रहे हैं तो फिर परिवार को, घर परिवार को कुछ समय के लिए नहीं, बहुत समय के लिए छोड़ना पड़ जाएगा। बेटी छोटी थी तो फिर हमको उससे ज्यादा थोड़ा मोह हो गया था। तो हमको लगा कि वो सब बात छोड़ो, शहर कितने में बच्चे रहेंगे, हैं बच्चों के सुशील साथ भाई? रहेंगे। कितने बच्चे हाँ, हैं? दो बेटियां हैं। अरे दो वाह, बेटियां क्या हैं। करती हैं? हाँ, एक 7वीं में पढ़ती है और एक अभी नर्सरी में पढ़ती है। अच्छा, छोटी बच्चियां हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। जी, अ, धन्यवाद सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं, पीएचडी पूरी हुई या नहीं? मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ वैसे। हाँ, अभी आपकी बात अभी जब हो रही थी उससे पहले हम छुट्टी के लिए बात लिए हैं। जब 3 महीना कोर्स वर्क हुआ था ना, हाँ तभी हाँ। नौकरी लग गई। तो अच्छा अब मतलब हो गया 1 साल, तो अब 6 महीने का छुट्टी मिलने वाला है। तो कोर्स वर्क करेंगे जाकर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अप्रैल से कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। हम्म। तो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीना ही हुआ था पीएचडी कोर्स वर्क करते हुए, तब तक नौकरी लग गई। अच्छा। उसको छोड़ना पड़ा, तो दो चांस देती है यूनिवर्सिटी। हाँ। तो वो एक चांस में ही हो जाएगा, उम्मीद है। अच्छा, ईश्वर करे कि हो जाए, और जल्दी ही मैं जब अगला इंटरव्यू करूं तो डॉक्टर सुशील कुमार से करूं, इस तरह की उम्मीद मुझे है। जी तो जी। अमित जी, अमिताभ बच्चन की फिर कुछ बात हुई आपसे? हाँ, नहीं, उसके बाद कार्यक्रम में जाना हुआ, 1-2 बार तो बात हुई 1-2 बार। अच्छा हाँ, कार्यक्रम में गए तो बात हुई। अच्छा, थोड़ा अमिताभ बच्चन के बारे में बताइए ना, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहेगा। मैं कभी नहीं मिला हूँ, आम हिंदुस्तानी जो होता है दूर दराज के क्षेत्र का, वो अमित जी को सिर्फ पर्दे पर देखता है, उनका उनका स्टाइल देखता है, उनका बोलने का अंदाज देखता है। कैसे हैं अमिताभ बच्चन? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहार कुशल है। सामने वाले को मतलब हम्म। एहसास नहीं होने देंगे कि वो इतने बड़े हैं और सामने वाला कोई साधारण है। ये जो है, हम्म। ये हमको नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में उनके अलावा किसी के पास ये होगा। अच्छा। कि घंटों बात कीजिएगा आपको आपसे, तो वो लगेगा नहीं कि सामने वाला मतलब एकदम साधारण है और अगला इतना बड़ा बात करेंगे या चीजों को बहुत, मतलब लगता है कि कोई घर का बुजुर्ग आदमी से हम बात कर रहे हैं। ये उनमें है, जो कि सही में बहुत बड़ी बात इसका मतलब जब उनसे अपनापन मिला, अपनत्व का एहसास हुआ, तभी सुशील कुमार ने उठाया पानी और अपने सर पे डाल लिया। है। नहीं, हम पता नहीं वो कैसे हो गया। एक्साइटमेंट में हो जाता है कभी कभी। अच्छा, मतलब सोचा नहीं था कि हम पानी डाल लेंगे नहीं नहीं नहीं। और। अच्छा। नहीं नहीं, अनएक्सपेक्टेड था वो एकाएक हो गया। अच्छा, आप भी जैसे छोटे लेकिन से वो शहर के मजेदार हैं था, तो। यादगार हो गया वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल यादगार हो गया, और वो आपका एकदम सिग्नेचर स्टाइल मान लिया गया कि क्या लड़पन जी है, जी। क्या जबरदस्त ऊर्जा है कि 5 करोड़ जीतने के बाद आपने पानी डाला, उसके बाद आपको जैसे खुद पर भी भरोसा नहीं हुआ। अमूमन क्या होता है ना, मैं हाँ भी बहुत छोटे से शहर का हूँ सुशील भाई, और छोटे शहरों में क्या होता है कि हम अगर थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी पा लेते हैं, जैसे मैं टीवी पर अगर एंकर के तौर पर आता हूं, तो मेरा शहर में बहुत छोटा शहर है, जौनपुर नाम है उस शहर का, हाँ, पूर्वांचल जौनपुर में, जानते पूर्वी हैं। उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही होंगे। तो वहां पर क्या हम्म। होता है ना कि लोग मिलने के लिए आते हैं, या मिलने के लिए सोचते हैं कि मुझसे मिलें, एक बार बात करें। तो आप तो भाई, आपने करोड़ों सैकड़ों करोड़ लोगों के दिलों पर उस वक्त राज कर लिया था। आज भी उम्मीद है कि आपको लोग याद करते हैं। तो जब वापस मोतिहारी आए,
यकीनन आप पटना भी गए होंगे, फिर मोतिहारी आप आए होंगे, या बिहार में सुदूर क्षेत्रों में जाते होंगे, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था? मतलब बहुत खुश होते थे, कहीं जाते थे तो लगता सुशील कुमार मेरे घर आए हैं। और सबका एक सवाल रहता था कि अमिताभ बच्चन कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। तो हमको ये लगता था कि मतलब कि कैसे कितना स्नेह करते हैं आम भारतीय अमिताभ बच्चन को। फिल्में हिट होना फ्लॉप होना अलग बात है, लेकिन दिल में इतने लंबे समय तक जगह बना के रखना, खासकर हमको यही अमिताभ बच्चन जी के बारे में हम सोचते हैं कि लोग पूछते थे, बधाई देते थे, और उनका एक सवाल था कैसे अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं, मिल के कैसा लगा। और ये मतलब नहीं एक हुआ है ललक कि होती है। आपके साथ खड़े होकर के सेलिब्रिटी के तौर पर तस्वीर खिंचाएं, या फिर ये हो कि एक बार सुशील कुमार को हाँ बस ये छू होता है। करके तो हम देख लें, या स्टार बन गए इतने बड़े सुशील कुमार, ये सब हुआ है नहीं? नहीं नहीं, हम अगर कोई अगर ऐसा फील करता है कि हम ये हैं, तो उसी हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं भाई ऐसा मत समझिए, हमारी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा। अच्छा, 14 साल पहले एक इंटरव्यू में 14 साल पहले की जिंदगी के बारे में आपने एक और बात भी कही थी कि बीच में ऐसा हुआ था कि जब आप शराब भी पीने लगे थे, सिगरेट भी पीने लगे थे, लेकिन वक्त रहते आपको ये एहसास हुआ कि नहीं ये गलत है, और आपने अपने आप पर कंट्रोल किया। हालांकि ये भी बहुत तारीफ वाली बात होती है सुशील भाई। होता क्या है कि जब हम एक बार साधन संपन्न होते हैं, सुविधा संपन्न होते हैं, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, या हम किसी लत में जब हम पड़ जाते हैं, तो उस लत से निकलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ था आपके साथ तब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। खालीपन अकेलापन जब आदमी को होता है ना, हम्म। तो बाहर रहते थे अकेले या फिर कहीं किसी सर्किल में बैठ गए, तो सर्किल के साथ मतलब उसके साथ एकदम ये दिखाने के लिए आदमी कर लेता था और सिगरेट वगैरह लेता था कंटिन्यू। लेकिन एक मेरे मित्र ने कहा था कि ये आप नहीं है। जब हम एक बार सामने बैठ के सिगरेट ले रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये सुशील कुमार नहीं है, ये कोई और है। तो हमको ये बात लगा कि नहीं सुशील कुमार ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। मतलब वो बोला कि कोई और फेक आईडी है ये आप, मतलब सामने बात करके बोला कि ये सुशील कुमार नहीं हो सकता है जिसको हम इतना दिन से जानते हैं। तो फिर हमको लगा भी कि शायद ये सही कर, आपने अंदर झांके तो पता चला शायद हम वो नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ दिए। अच्छा 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 अच्छा। और जनरल नॉलेज इतनी मजबूत कैसे हो गई आपकी? नहीं, बिहार के जो सभी लड़के होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हम्म। तो उनका जनरल नॉलेज अच्छा होता है। लेकिन हमें क्या था कि हमारे जो टारगेट में केबीसी भी था, बाकी लोग के रहता है रेलवे बैंक बीपीएससी, तो हमारे साथ उन सब के अलावा ये भी था। तो इसका जो पैटर्न भी देखा करते थे, क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उस हिसाब से तैयारी भी करते थे। तो उस समय जब केबीसी में गए थे, तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए थे और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम्म। जब केबीसी आया, तो इसलिए क्या हुआ कि जीके मेरा स्ट्रांग था उस समय, चूंकि था रेलवे का स्टेशन मास्टर में परीक्षा पास किए थे, हम्म। साइको टेस्ट हो गया था, मतलब कि परीक्षाएं खूब पास कर रहे थे। अच्छा यूपीएससी अच्छा। द्वारा लेता है असिस्टेंट कमांडेंट का परीक्षा, सेंट्रल पुलिस फोर्स का, उसको पास किए थे, इंटरव्यू तक गए थे। तो जनरल नॉलेज मतलब अच्छा था, मतलब उस समय अच्छा था। और उस वो वही काम आया हमारे। हम्म। अच्छा देखिए, क्या है कि बहुत से मेरे जो दर्शक हैं वो ये कहते हैं कि सुशील, जब मैंने बताया ना कि मैं सुशील कुमार का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि पूछिएगा कि बिहार का सत्तू तो नहीं भूल गए, लिट्टी तो नहीं भूल गए, बिहार का जो पारंपरिक खाना है वो तो नहीं भूल गए। इस तरह की बातें आपसे पूछने के लिए कहा गया था, और साथ ही ये भी कहा गया था कि आपसे ये पूछा जाए कि आप भी गाना गाते हैं या नहीं, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। नहीं 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 सर, देखिए बिहार के खान पान में बहुत विविधता है। तो लिट्टी वगैरह जो खान पान है, गंगा इस पार और गंगा उस पार के खान पान में बहुत अंतर। तो लिट्टी बेसिकली गंगा उस पार जो पटना के एरिया में है वो है। और हम लोग की तरफ बहुत सारा ये होता है जिसमें चावल का वो बनता है, तो उसको पता नहीं पिट्ठी या दाल पिट्ठी कुछ ऐसा कहते हैं। और बहुत अच्छा छोटा छोटा अलग अलग किस्म का अच्छा। ये बनता है पकवान। तो लिट्टी जो बेसिकली है वो गंगा के उस पार का है। क्योंकि अब क्या है कि अब चारों चीजें ग्लोबलाइजेशन हो गई है, चारों तरफ बहुत फैलती हैं। तो लिट्टी को बिहार का जो ब्रांड बनाया गया, तो बेसिकली
उसके बाद इधर भी बिकने लगा। लेकिन शुरू से हम लोग देखे हैं कि इधर लिट्टी वगैरह नहीं था। लेकिन हाँ, खाते हैं, सत्तू भरल रोटी कौन नहीं खाएगा, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और अच्छा लगता है, हम लोग लिट्टी अच्छा को सत्तू दोस्तों, भरल रोटी कहते हैं। एक बात और भी बता दूं कि सुशील भाई को सिर्फ आप कौन बनेगा करोड़पति, 5 करोड़ का विजेता इस तौर पर ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुशील भाई गौरैया संरक्षण पर काम कर रहे हैं। सुशील भाई ने गांव गोद लिया है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और गांव गोद लेकर के उसके लिए काम करना, गौरैया संरक्षण पे काम करना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। मुंबई को देखने के बाद, वहां से करोड़ों रुपए जीत करके आने के बाद, हर किसी की कोशिश, ज्यादातर की कोशिश, हम सब इंसान हैं तो कोशिश ये होती है कि हम भी स्टार बन जाएं। ये जरा बताइए ना सुशील भाई, गौरैया संरक्षण और गांव गोद लेने की कहानी। 2015 में क्या हुआ कि गांव ने एक टोला गोद लिए थे, मुसहर बस्ती। अच्छा अच्छा अ, अच्छा। जो, हाँ, जहाँ के एक टोला था जहाँ बच्चे एक कोचिंग खोलना था। और हम्म। उसका सारा पढ़ाई का चार्ज, ट्यूशन फी और बच्चों को स्टेशनरी देना। तो ये किए और कंटिन्यू विजिट करते रहे और उनके अभिभावकों से मिलकर, और कि बच्चों पर ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, और जिसके कारण अब बच्चे वहाँ हमारे ही बैच के जो हम पढ़ाते थे उसमें ही के बच्चे पढ़े हुए पहली बार हम्म। मैट्रिक पास किए उस टोला से। अभी देश आजाद हुए इतना साल हो गया, तो उस टोला से पहली बार मैट्रिक पास किए जो मुसर समाज के, जो कि हमारे कोचिंग, हमारे संस्थान से पढ़े हुए। और बहुत सारे बच्चे जब भी जाते थे मोटिवेट करते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों में अच्छा करने की भावना आई, और गांव से निकलकर शहर में भी अब पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्टेशनरी देना या पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी लगा। क्योंकि अभिभावक जो हैं, अगर समझ जाएं पढ़ाई का महत्व, हम्म। तो बच्चों पे वो खर्च करते हैं। आज कोई भी मजदूरी भी करता है, दिहाड़ी भी करता है, अगर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो निकाल लेता है, मैंने जो देखा है। लेकिन पढ़ाई का महत्व पहले उसको समझना होगा, यानी अभिभावक जब पढ़ाई का महत्व समझ लेगा, हाँ। तो अभी तो हम लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े, लेकिन आज भी समाज में बहुत निचले तबके में ऐसे हैं जिनको एजुकेशन का महत्व नहीं मालूम। तो उसका महत्व समझा दीजिए। सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, जब उनको पैसा उनका जो आता है वो, या फिर खिचड़ी खाने, इस हिसाब से उनकी मानसिकता होती है बच्चों की, और बाकी खेलते रहते हैं। तो जब तक उनके गार्जियन नहीं समझेंगे, तब तक वो नियमित रूप से नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे साथ में ना विद्यालय में आके निरीक्षण। सुशील भाई, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि जब तक गार्जियन नहीं समझेंगे, लेकिन क्या है कि आप उस भूमि से आते हैं बिहार की जहां से चाणक्य रहे, जिन्होंने पहली बार अखंड भारत का सपना देखा। आप उस भूमि से आते हैं जो तक्षशिला की है, आप उस भूमि से आते हैं जो वैशाली की है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन करता हुआ युवा कैसे सड़क पर आया, जिसने सरकारी महकमे का विरोध किया, सरकार का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो घोटाला हुआ, या इससे पहले अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा, वो जो एक छात्रा थी जो एक प्रोडिकल साइंस बोल करके जो बुरी तरह से फंस गई, जो टॉपर निकल करके आई थी। जब इस तरह की चीजें बिहार में आप देखते हैं तो तकलीफ तो होती होगी, दुख तो होता होगा कि एक शिक्षक सुशील हैं जिन्होंने पैसे को तवज्जो नहीं दी, जो टोला गोद ले देते हैं, जो शिक्षा पर इतना जोर देते हैं, लेकिन वाकई में जो जवाबदेह हैं, जिन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठाते तो बिहार का ये दर्द आपको भी तो होता होगा ना सुशील भाई। देखिए, हर जगह पे सही और गलत लोग होते हैं। और बहुत सारे विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य विभाग में बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि बेहतर करें शिक्षा में। और हम पहले बोले हैं, या हम सब जानते हैं कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग सब रहते हैं। तो सरकार को अपना करती भी होगी, और सरकार को ये चाहिए कि चीज जो अगर ऐसी बात है तो उसको देखे। लेकिन हम समझते हैं कि अच्छा काम करती है, काफी हद तक, काफी हद तक अच्छा काम करती है। तो अगर मीडिया सरकार की कमियों को दिखाती है, तो उसका उतना ही बराबर कर्तव्य है कि कुछ अच्छाइयों को भी दिखलाए, जिससे उन लोगों का हौसला बढ़े। और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको उस पे वो लोग कार्रवाई करे, उस पे मतलब देखे चीजों को, गौर करे चीजों को। चलिए, हम लोग थोड़ा सा सीरियस टॉक की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन अपनी बातचीत को थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं।
अ, चूंकि बिहार में एक चीज है, आप कहीं चाय की टपरी पे चले जाएं, आप घर के हाथे में चले जाएं, आप मैदान में चले जाएं, गली मोहल्ले में आप रहें, तो कहते हैं कि बिहार में सियासत का डिस्कशन जब तक ना हो तब तक बिहारी बिहारी कहलाता नहीं है। और मेरे कई मित्र जी बड़े जबरदस्त तरीके का पॉलिटिकल एनालिसिस रखते हैं। बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं। क्या कभी हुआ नहीं 14 साल में? यकीनन आपके पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफर तो आया होगा कि हाँ आप हाँ हाँ। इलेक्शन लड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल आया था, आया था। हाँ। और इनडायरेक्ट आता भी रहता है अभी भी। और अब तो जवाब देने के लिए हो गया कि अब तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कंटिन्यू आया। पार्टियों हम्म। का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीसरे नंबर चौथे नंबर पे रहने वाली पार्टियां जो है, हाँ। पहले दूसरे नहीं कहेंगे, झूठ हो जाएगा कहेंगे तो लेकिन हाँ। तीसरे चौथे नंबर पे रहने वाली जो पार्टियां हैं, उधर से ऑफर आते थे, ठीक है। हाँ। पहले दूसरे नंबर से कभी नहीं आया और अच्छा। अच्छा हुआ नहीं आया। और राजनीति में जो है, जो स्वभाव होता है ना आदमी का, मूल स्वभाव, तो हाँ। मेरा मूल स्वभाव राजनीतिक नहीं है। अगर कोई आलोचना करता है तो रात को नींद नहीं आती, अगर कोई अपशब्द बोल दे, झूठा इल्जाम लगा दे, तो फिर हो गई छुट्टी। फिर रात भर आंख खोले कि उसने ऐसा क्यों कहा। अगर झूठा इल्जाम कोई लगा दे, कुछ भला बुरा बोल दे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है, टेंशन हो जाता है हमको। तो अच्छा सुशील भाई, पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। 20-22 साल पत्रकारिता की, आपकी तरह मैं भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। लेकिन आज भी क्या होता है ना कि अगर कोई आलोचना कर देता है, जरा सा भी ये लगता है कि ऐसी चीज मेरे ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं पीठ पीछे जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, तो मैं भी बड़ा व्यथित तो हो जाता हूँ। लेकिन ये मजबूती मुझ में और आप में क्यों नहीं आई कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ऐसी चीजों का बहुत टफ तरीके से सामना कर लेते हैं। आ, उसका कारण ये है कि हम लोग के अंदर कुछ वैसी चीज को पाने का लालच नहीं है, जिसके लिए, जिससे हमारे क्या कहते हैं कि हमारे अहंकार में वृद्धि हो। हम्म। अगर उन चीज को पाने का लालच रहता तो हम लोग कर लेते उसको। ठीक है, एक चूंकि पॉलिटिक्स की थोड़ी सी मैं बात कर रहा था, ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बिहार में कौन सा पॉलिटिशियन सुशील भाई को पसंद है? लालू जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, पसंद कौन है? नहीं, हमको नीतीश कुमार पसंद इसलिए है कि उन्होंने काफी नौकरी दिया है, और चीजों को, देश को जोड़कर, और चीजों को जो है समस्या, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं मुख्यमंत्री। और बहुत मामलों में बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं चीजों को लेकर। तो सभी अच्छे हैं जिनका नाम लिया, किसी से कोई ये नहीं है। लेकिन हमको अगर आप एक नंबर पे कहिएगा तो हमको ये अच्छे लगते हैं। अरे वाह, चलिए मैं बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी सरकारी विभाग में आप टीचर भी हैं और बनता भी नहीं है कि मैं हम्म। आपसे फालतू के कोई पॉलिटिकल सवाल करूं। क्योंकि बहुत ही भोलेपन से आपने बताया कि नीतीश कुमार आपको पसंद है, क्योंकि आपको ये लगता है कि समाज के लिए कमिटेड रहते हैं, या आपका अपना ओपिनियन है। अच्छा, हाँ और भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भी एक थोड़ी लाइट बात करते हैं। बहुत बार लोग ये कहते हैं ना, 3.5 करोड़ का किया क्या? इन्वेस्ट किया, हाँ पैसे बनाए, हाँ हाँ। शेयर में लगाया, एसआईपी में लगाया, जमीन खरीद ली, सोना चांदी खरीद लिया, क्या किया 3.5 करोड़ का? क्या है कि जो जितनी चीजें आपने कही सब थोड़ा थोड़ा किए हैं। अच्छा, तो ये तो बताइए, 14 14 साल में 3.5 करोड़, कम से कम 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाना चाहिए था। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नहीं 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 नहीं, आधा हो गया, हम इसमें कोई झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन एसेट बढ़ा है, और एसेट का वैल्यू कीजिएगा तो 2 गुना हो गया होगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, तो एसेट आपकी, बढ़ा है, अच्छा आपकी कैश आधा हो गया होगा। हाँ, अच्छा आपकी पत्नी जो है, और हाँ हाँ। वो जब आपसे बातचीत करती हैं तो कैसे कहती हैं कि ए जी सुनो, ए जी सुशील सुनो, या ये कहती हैं ए जी करोड़पति सुनो? नहीं, बस सुनिए, ना जियो नहीं लगा, सिर्फ सुनिए कहती है। अच्छा तो हम जी बोल देते हैं, जी। अच्छा अच्छा। पूरा हो जाता दोनों है। दोनों दोनों जो आपकी बेटियां हैं, हाँ हाँ। उनका, उन्हें भी जनरल नॉलेज में आप ट्रेंड करते हैं?
छोटी तो हालांकि नर्सरी बड़ी में बेटी, बताया, बहुत बड़ी छोटी बेटी नर्सरी। ठीक है। बड़ी बेटी का जनरल नॉलेज 7वीं कक्षा में इस साल जाएगी, 6ठी में पढ़ती है। हम्म। उसका ठीक है। अब तो छोटी तो नर्सरी में पढ़ती है, तो अभी इस विषय में उससे बात नहीं करते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले उसने टीवी पे केबीसी अमिताभ बच्चन के सामने हमको देखा, तो हम ही को आंख बड़ा करके देख रही थी। आप है पूछ रही थी। ये तो अमिताभ बच्चन है, आप कैसे हो, आंख फाड़ के हमको देख रही थी। हाँ। आप ही है, तो हम बोले हाँ हम ही है। अच्छा, क्या होता है ना सुशील भाई, आज के जमाने में आप जरा भी लोकप्रिय हो जाएं, जरा भी सफलता पा लें, तो सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत एक्टिव रखने लगते हैं आप रील बनाते हैं, आप अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आपने ये कोशिश क्यों नहीं की? रील में मुझे सुशील कुमार बहुत कम क्यों नजर आते हैं? रील से सुशील दूर क्यों है? नहीं, रील जो पौधा लगाते हैं ना, तो हाँ। शाम में एक रील बनाते हैं कि आज के कार्यों का लेखा जोखा, जितना पौधा लगाए रहते हैं अच्छा। सब को डाल देते हैं। एक गाना के साथ, कोई अच्छा सा गाना जो समझ में आता है हाँ। उसके साथ, हाँ, सप्ताह में एक दिन एक बना के डाल देते हैं। हम्म। कोई पेड़ पौधा हुआ, घोंसला हुआ, इसी के संबंध में डाल देते हैं। और बस, हालांकि फेसबुक पर रहते हैं, लेकिन वही सोशल वर्क के बारे में ही बताते हैं, या अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में, या फिर अपना कुछ विचार हो वो करते हैं। बस इतना ही करते हैं, वो फिक्स है चीजें कि इससे ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, अगर हो सकता है कि किसी की भावना आहत हो जाती है, तो फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं, चीजों को भला बुरा कहने लगते हैं। तो हम इन चीजों से बचते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम जीवन में है जिसको करना है समाज के लिए, क्योंकि मनुष्य का ठीक नहीं है। आज हम हैं, कल रहें चाहे न रहें। देख रहे हैं कितने कैसे कैसे लोग हार्ट अटैक और अन्य चीजों से मर जा रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब तक जीवन है कुछ कुछ अच्छा करते रहें, और एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये मेरे दिमाग में रहता है। इसीलिए समय का ज्यादा बेहतर उपयोग सोसाइटी के लिए कर सके, बच्चों को ज्यादा वक्त दे सके, समाज के लिए जितनी क्षमता है उसके अनुसार कुछ कुछ करते रहें। विशेष रूप से एनवायरनमेंट के लिए अभी ज्यादा जरूरी है करना। तो पौधा लगाते हैं और घोंसला लगाते हैं, और बच्चों से जब बात करते हैं विद्यालयों में या अन्य जगह पे, तो पौधा लगाने और पर्यावरण संरक्षण की बात ही करते ग्लैमर से दूर कैसे रह पाए आप? हैं। सच बोले या बनावटी बात बोले? आप सचमुच वाली बात बताइएगा, क्योंकि जब बनावटी बोलेंगे तो सच पूछें क्या होता है ना कि मेरा मानना तो यह है कि जैसे ही कोई कौन बनेगा करोड़पति का विनर बन जाए ना, उस पर अगर कोई अटैक करता है सबसे पहले तो ग्लैमर ही होता है। हाँ हाँ, नहीं देखिए, क्या था क्योंकि कि अगर सच्ची बात ग्लैमर की ये तरफ थी आप कि मेरी, जाएंगे तो भाभी भी हाँ आपसे हाँ इनसिक्योर हो जाएंगी। हाँ, नहीं सच्ची बात ये थी ना कि शादी हो गई थी मेरी, ठीक। और शादी हो गई थी, और थोड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं। हमको ये लगता है कि ईश्वर देखता रहता है हमेशा। बचपन से मेरी दादी ने ये कहा था कि कोई गलत काम मत करना, क्योंकि ईश्वर सबको देखते हैं। तो छोटे थे, दिमाग में ये बात बैठ गई कि, और लगता था कि छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, कि कुछ भी करे, जैसे किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना या कुछ ऐसा, तो हमको लगता है इस पर नाराज जाएंगे, इस पर नाराज जाएंगे। तो वो जो आदत रही, उसके बाद धीरे 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 सच बोलने लगे। झूठ ज्यादा हम न के बराबर, हंसी मजाक को छोड़कर हाँ। आदमी सच ही बोलता है। तो फिर चीजों को जो है परेशानी नहीं होती, आदमी अलर्ट नहीं रहता है हमेशा। और फिर वहां जाते तो अगर आदमी ईमानदार है, शादीशुदा है, तो फिर ग्लैमर का जो है हम जो समझते हैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता इंसान में। वहां रह के भी वो हाँ, लाइफ वैसे भी स्टाइल अगर एक आप जॉब की तरह हो जाता ग्लैमर की दुनिया की तरफ अगर भागते ना, तो शायद भाभी ये भी कहती, होगे तुम करोड़पति लेकिन हो तो तुम मेरे ही पति। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमको उस तरह का रुझान नहीं था, और साथ ही अपने संबंधों को लेकर हम बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो और आदमी भावुक रहता है, चीजों को इमोशनल रहता है। तो फिर वैसा जो है आदमी सोचा भी नहीं, और वहां भी जाता तो काम ही अच्छा करता। लेकिन फिर उस अनुसार काफी लेट हो गया था, और रुझान शुरू से नहीं था। रुझान तो सरकारी नौकरी वाला था। जब मैंने अपने अंदर झांका तो ये देखा कि ये तो टेम्पोररी है, शुरू से मैं ऐसा था नहीं उस तरफ का। तो फिर इधर आया, तो फिर हमको लगा कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, जहां तक हमारी क्षमता हो
वहां तक। ऐसा नहीं कि पहाड़ हम अपने सर पे उठा लें, हमारी क्षमता है अगर 5 किलो उठाने की तो हम 5 किलो ही उठाएं, हम्म। पहाड़ न उठाएं। क्या बात है, क्या बात है सुशील भाई। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आपने दिया। और मेरे जैसा जो जर्नलिस्ट होता है ना, अपने प्रोग्राम को एंड करते हुए सुशील भाई बहुत कम बार ऐसा कह पाता है कि मैंने आज एक ईमानदार इंटरव्यू किया है। मैं जानता हूं कि आपके शब्दों में ईमानदारी है। ईश्वर आपको इसी तरह से भोला, मौलिक, जमीन के साथ जुड़ा हुआ, सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ बना करके रखे। आप बुरी नजर से बचें, मैं ये भी कहूंगा। हालांकि 14 साल में आप बचे ही रह गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे एक और वादा भी लूंगा, मैं महीने डेढ़ महीने पे आपके साथ में इंटरव्यू करता रहूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे टीआरपी बटोरनी है। तो ये थे मेरे साथ में सुशील कुमार, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में पहली बार 5 करोड़ जीते। और जैसा मैंने कहा, इंटरव्यू ईमानदार था। इसी तरीके के और भी इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। और अंत में आपकी ही बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।